ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। तो दोस्तों एक बार फिर से, मेरा नाम जबर सिंह और पुणे महाराष्ट्र से लाइव हूँ दोस्तों। एक सर्विसमैन हूँ और इस सिस्टम में फुल टाइम एज ए करियर वर्क कर रहा हूँ। ये उत्तर प्रदेश जिला फर्रुखाबाद का रहने वाला हूँ दोस्तों। ये जो है, आज जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली, ट्रेनिंग होने वाली है, जो हम आगाज किया है सर ने, आज ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इससे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग कोर, जो कोर ट्रेनिंग हमारा चल रहा था, 5 लास्ट डे है और लास्ट डे का जो समापन हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। इसको वंचित न रह जाए, तो इसके लिए जो है, हमारी ट्रेनिंग को देने के लिए हमारे बीच में बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी जो आ रहे हैं, तो बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग होने वाली है। तो आप अपने जितने साथी नियर एंड डियर सबको बुला लें। तो सर को मैं बुलाना चाहूंगा, अब ज्यादा इंतजार नहीं, क्योंकि समय हो गया है। और बड़े मान और सम्मान से बुलाना चाहूंगा, लेकिन एक बार जो है, आप लोगों का सहयोग चाहिए सर को बुलाने के लिए। और तो थोड़ा सा अनुग्रह भी करूंगा, आग्रह करूंगा आप लोगों को, जो बिल्कुल शांतिप्रिय वातावरण का चयन करें। अगर शोरगुल इलाके में है, और 30-35 मिनट इस ट्रेनिंग चलेगी, इस बीच में फोन कॉल अटेंड न करें, बिल्कुल अवॉइड करें। और नोट जरूर बनाते रहें, अपने नोट जो है साथ में रखें, नोटबुक और पेन के साथ बैठे, और इसके बाद लास्ट तक बने रहना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल तन्मयता से, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ मैं। इंपॉर्टेंट सेशन चलने वाला है, तो बड़े मान और सम्मान से सर को बुलाना चाहूंगा। अगर समक्ष में होते, सेमिनार में होते, तो फूल माला स्वागत करते, ताली बजवाते, क्या क्या सर के सम्मान में हम अपना करते हैं कार्यक्रम। लेकिन हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग में कुछ नहीं, आप लोग रेज हैंड कर दें अपना, सब लोग जितना आवाज सुन रहे हैं रेज हैंड करें साहब। और कोहोर साथी जो है, अपना माइक ऑन करके सर का स्वागत कर रहे हैं जोरदार तरीके से। तो बस वही भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुसार, पुट योर रेज हैंड एंड हेल्प मी वेलकम टू सक्सेसफुल डायनामिक पर्सनालिटी, अपकमिंग डायमंड लीडर, सम्मानीय श्रीमान सुरेंद्र कुमार चांदना सर। आइए सर, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। अगली आवाज आपकी सर, मोस्ट वेलकम सर। बहुत मोस्ट वेलकम। रमन राज गोल्ड राइटर लखनऊ से बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव आपका। मोस्ट थैंक यू वेलकम वेरी सर मच सर। सिल्वर राकेश चौधरी फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश, आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम। गुरुदेव, मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम सर, शशिकांत सिल्वर तिवारी डायरेक्टर नरसिंहपुर एसएमटीवी एमपी से। पुणे मोस्ट से वेलकम आपका गुरुदेव। स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट मोस्ट वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। नरेंद्र कुमार सूर्य, डॉक्टर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आपको स्वागत करते थैंक यू मोस्ट वेरी मच वेलकम सर। सर, राजेंद्र कुमार सर, सिल्वर डायरेक्टर कोटा राजस्थान से मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच मोस्ट सर। वेलकम सर, सिल्वर डॉक्टर जबर सिंह पुणे महाराष्ट्र से आपका स्वागत करता हूँ सर, मोस्ट वेलकम। आइए सर। थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट मोस्ट और वेलकम सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम पूनाराम बाटी, सिल्वर डायरेक्टर। थैंक यू वेरी मच पूनाराम जी। और डियर फ्रेंड्स, हमारे सभी कोहोस्ट पार्टनर्स का इतना गर्म जोशी से जो आप लोगों ने मेरा इनविटेशन किया, मुझे इनवाइट किया आज के इस जूम सेशन में, तो सभी कोहोस्ट पार्टनर्स को मैं दिल की अनंत गहराइयों से आपको धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतने मान और सम्मान से मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ कोहोस्ट पार्टनर्स। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सम्मानीय जबर सर का, बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्लानर भी हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को कर भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं 63 साल की उम्र में आकर भी इन्होंने इस बिजनेस की शुरुआत की, मैं ग्रैंड सैल्यूट करता हूं। और बहुत जल्द गोल्ड बनकर भी हमारे बीच में आ रहे हैं, तो मैं एडवांस में सर आपको गोल्ड की कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं कि आप जल्द से जल्द हमारे बीच में गोल्ड बनकर आए। थैंक यू वेरी मच सर, सम्मानीय जबर सर। और थैंक यू डियर सो मच फ्रेंड्स, सर, थैंक यू सो मच। ये आपका ही दिया हुआ है सब, आपकी वजह से हो रहा है सर। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। और माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथियों से मैं मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है, मैं कोटा राजस्थान से हूं और यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड में अपकमिंग डायमंड हूं। आज के इस मॉर्निंग बेला में हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी पार्टनर्स का मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, और बेहतर से बेहतरीन लाइफ को आप जी रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज की मॉर्निंग सेशन में जो टॉपिक हमारा है वो कोर ट्रेनिंग का पार्ट 6 जो है वो आज आपको मिलेगा, यानी लास्ट पार्ट है। ये कोर ट्रेनिंग आज खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर महीने हमारी टीम को कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलता है, जिससे कि हम लोग नए लीडर्स को यहाँ पर कोर बना पाए। साथ ही साथ हमारी कंपनी का एक ऑफर भी चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा एनिवर्सरी प्रोग्राम के लिए कंपनी ने ऑफर डिजाइन किया हुआ है, वो भी हमारे बीच में है। और अभी हाल ही में कल की डेट में दोस्तों आगरा में एक प्रोग्राम हुआ था, जिसके लिए कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे इंतजाम किए थे, और जबरदस्त तरीके से आगरा को जश्न आगरा के रूप में मनाया गया। और कल की डेट में कंपनी की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट भी हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आज के सेशन में अगर अभी तक आपके लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 से आपके पार्टनर्स नहीं है, तो एक बार चेक कर लें। आप पार्टिसिपेंट वाले ऑप्शन में जाएं और वहां पर चेक करें कि आपके लेवल 1 में 5 लोग हैं या नहीं है यहाँ पे।
लेवल 1 से। अगर ये चीजें अगर आपने चेक कर ली तो मैं दावे से कह सकता हूं, अगर आपको आपके लेवल 1 से अगर 5 लीडर अगर इस जूम सेशन में आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप बहुत जल्द यहां से डायमंड बनने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ में हर वो उस मुकाम को हासिल करने वाले हैं जो आप इस बिजनेस में सोच कर आए हैं। अगर 5 लीडर अगर आपके साथ में इस जूम सेशन में रहते हैं तो जबरदस्त तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपकी लाइफ में आप बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से हर वो सपना पूरा कर सकते हैं जो आपने जवानी में बचपन में देखा था और कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आने से पहले भी आपने देखा था। तो वो सारी चीजें यहाँ से पूरी होगी। और आज सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि कल की डेट में जो आगरा में फंक्शन हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, उस फंक्शन में क्या हुआ। सम्मानीय सर, वहां पर आगरा प्रोग्राम के अंदर माय डियर फ्रेंड्स जो हमारा रीपर्चेज प्लान है, उस रीपर्चेज प्लान को कंपनी की तरफ से रीजनरेट किया गया है। जो रीपर्चेज प्लान में जैसे कि हम लोग पहले कोई भी रीपर्चेज करते थे, यानी रीपर्चेज का मतलब यह है कि हम लोग ग्रीन आईडी पर हम लोग जो रीपर्चेज करते थे उसका जो इंसेंटिव आता था माय डियर फ्रेंड्स, उसका जो इंसेंटिव आता था या उसका जो इनकम आता था, वो इनकम हमें 5 तारीख को मिलता है। आप सभी साथियों को ये अच्छे से पता है। इनकम 5 तारीख को यानी 5 तारीख को हमेशा मिलता था और अभी भी वैसे ही मिलने वाला है, 5 तारीख को ही मिलेगा। परंतु जो हमारा इनकम जनरेट होता था, ये इनकम होता था पहले, अगर आपका 1000 बीवी है और 1000 बीवी का आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया और उस 1000 बीवी का 30% हमें मिलता था। आपको सबको पता है। एम आई राइट सर? यस सर, यस सर। यस सर, ऐसा ही था सर, 30%। उस 1000 बीवी का हम लोगों को मिलता कितना था माय डियर फ्रेंड्स? हमें मिलता था केवल और केवल 30%। और वो भी जब आप माय डियर फ्रेंड्स बिजनेस में किसी को रीपरचेज करवाते थे तब ये पैसा आपको वहां से मिलता था। परंतु अभी कंपनी ने क्या किया है कि कंपनी ने ये सारी चीजें, जो इनकम हमारा 30% आता था, बीवी का 30% हमें डिस्ट्रीब्यूट होता था और महीने की 5 तारीख को आता था। इस इनकम को कंपनी ने एज ए रेफर इनकम, जो रेफर इनकम हमें आती है प्लान में, जैसे आपने किसी को 500 बीवी से ज्वाइन कराया और आपको मिलता है 200 आवर्स, ये जो आपको मिलता है सेम डेट, ये पैसा जो है ना, ये वाला पैसा अब 30% ना आकर वो पूरा 100% में कंटिन्यू, जैसे रेफरल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेम डेट वैसे ही होने वाला है। सेम डेट वैसे ही। बात समझ में आई क्या आपको? जैसे कि बिजनेस वॉल्यूम हमारा प्रोडक्ट का कोई भी बीवी अगर 30% में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब इसकी जगह 30% ना होकर अगर 1000 बीवी है और 1000 बीवी का 30% होता है 300 बीवी, ये 300 बीवी हमें 20 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता था। पहले ये 300 बीवी डिस्ट्रीब्यूट होता था, परंतु अब जो है ये 1000 का आपको पूरा 1000 जो है यहां से रेफरल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे कि हमारा रेफर इनकम आता है। परंतु ये पैसा जो है ये आपको मिलेगा 5 तारीख को ही। ये मिलेगा आपको इंस्टेंट, आपके वॉलेट में दिखाएगा, आपके रीपरचेज वाले में, पर वहां पर ये पैसा दिखाएगा, पर ये पैसा आएगा कितने तारीख को? 5 तारीख को ही। अ, बात समझ में आ रही है? तो आप हम में से जो भी कोहोस्ट पार्टनर है, क्या आप लोगों को समझ में आया सर? बहुत अच्छा हो गया सर, समझ में आ गया सर। पहले जबरदस्त याद गुरुदेव। रखना था 5% आता और फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का तमाम याद करना पड़ता था, अब तो बिल्कुल सरल हो गया और बहुत अच्छा पैसा आएगा सर। अभी आपको डियर फ्रेंड्स यहां पर जो पेमेंट आएगी, वो पेमेंट आपको एज ए रेफरल आएगी। क्या आएगी? एज ए रेफरल। जिस तरह से रेफरल हमें मिलता है उसी तरीके से ये इनकम आपको जनरेट होगी प्रोडक्ट की, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, उसका आपको जितना भी बीवी है उस बीवी का 40% आपको मिलेगा। चाहे उसका 1500 बीवी है, चाहे उसका 750 बीवी है, चाहे 500 बीवी है, चाहे 200 बीवी का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, जितने भी बीवी का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसका लेवल 1 में आपको 40% मिलेगा, लेवल 2 में 8% मिलेगा, लेवल 3 में 4% मिलेगा, लेवल 4 में 2% मिलेगा और 5 से लगाकर 20 तक 1% आपको मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ।
यस सर, यस सर। यस सर, यस सर, आ रहे गुरुदेव। और अब होगा क्या Yes, कि sir. इससे होगा बिजनेस बूम। अब आप जितना बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, आप बिना नया ज्वाइन करवाए भी, रीपरचेज करवा कर भी बहुत बड़ा पैसा यहां से बना सकते हैं और रैंक निकाल सकते हैं अपनी जबरदस्त तरीके से। रैंक आपका जो है, अब पहले क्या होता था कि पहले हम एक नया ज्वाइनिंग ढूंढते थे, फिर उसके ऊपर जाकर परचेज करते थे। परंतु अब बिल्कुल अगर हमें रमन राज सर, ऐसा ही होता था पहले। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर हम लोग खुद अपने कोड पे परचेज नहीं मारते थे। हाँ, तो हम अपने आईडी पर खुद से परचेज नहीं कर पाते थे, परंतु अब क्या है कि निडर होकर आप बेखौफ होकर अपना परचेजिंग कर सकते हैं और उतना ही पैसा आएगा जितना आपको रेफरल में आता था। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी 1 दिसंबर से। कब से होगी? 1 दिसंबर 2024 से ये सारी चीजें आपको सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगी। और और जबरदस्त तरीके से ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करेगी, क्योंकि यहां से आप जो है बेहतरीन तरीके से अपने रीपरचेज प्लान को भी, पहले हम रीपरचेज करने से डरते थे। रीजन क्या था कि अगर 1000 बीवी का कोई प्रोडक्ट है तो 300 रुपए 300 बीवी डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और 300 बीवी का 25%, 5% तो सेल्फ में चला जाता था, 25% डिस्ट्रीब्यूट होता था, और उस 25% का 40%, यानी कुल मिला के आता कुछ नहीं था। परंतु अब जितना भी बीवी आप परचेज करेंगे तो डियर फ्रेंड्स, उसका आपको पेमेंट जो है उसी तरीके से आएगा जिस तरह से रेफरल आती है। तो अब सर आपके लिए फायदा है या नुकसान है? सर ये सेल्फ आईडी पे परचेज करने पे आएगा? हाँ, सेल्फ आईडी आपको नहीं आएगा, वो आपके अपलाइन को जाएगा। वही चीज सर, वही चीज। अब रिपर्चेज में पहले सेल्फ पे भी कुछ मिलता था। अब हाँ, केवल मतलब अगर डाउन में रिपर्चेज करेगा तो आपके आएगा। आपके लेवल 1 में अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई लीडर अगर परचेज करता है तो उस कंडीशन में आपको 40% आएगा। और अगर आप परचेज करेंगे आपकी अपग्रेड आईडी पे, तो फिर वो पैसा आपकी अपलाइन को चला जाएगा। ठीक है सर, ठीक। ठीक है ना सर? और ओके किसी का सर। कोई डाउट है पूछ सकते हैं। सर क्राइटेरिया जो हमारा जो लगाया हुआ है 100 बीबी 200 बीबी और ये 500 बीबी का जो है प्लेटिनम गोल्ड के लिए, तो उसके लिए वो इसमें काउंट होगा सर? वो होगा, फुलफिल होगा कि अलग से करना पड़ेगा? क्या चीज? जो हमारी क्राइटेरिया थी ना सर, जो हमें रॉयल्टी रिवार्ड लेने के लिए सौ हाँ, बीबी 200 बीबी कंप्लीट करना पड़ता था। वो तो अब करना ही पड़ेगा सर। अच्छा, वो अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक ठीक सर। हाँ, और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जबर सर मुझे भी नहीं है, क्योंकि यस सीएमडी सर। सर अभी जयपुर पहुंचे नहीं है। मेरी बात तो हुई थी, पर उन्होंने कहा कि चांदना सर इतना तो मैं आप बता सकते हो, बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है तो वो मैं आपको कल दे पाऊंगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर? ठीक है और अगर सर। ऐसा हुआ भी है तो सर से मैं कंफर्म करूंगा, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा आपको। सर ठीक है सर? थैंक यू। और कोई हमारे साथी हैं जिनका अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी भी साथी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि इस प्लान में सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हमारा रेफरल प्लान है। सर सामान्य सर, जैसे कि मान लीजिए मिक्स बेरी से आईडी मतलब परचेज हुआ किसी मतलब डाउनलाइन में, हाँ, तो जो हाँ, 400 रुपये आता है वो 5 तारीख को आने वाला है। हाँ, वो 5 तारीख को आएगा। वो 400 रुपया 5 तारीख को आएगा। तो गुरुदेव अगर 10 परचेज मार गए तो 4,000 रुपये तो सिर्फ रेफरल इनकम हो गई जाके महीने की। हाँ, बिल्कुल। बहुत। फिर तो अगर मान लीजिए 50 जिसकी लगे हैं, 100 लगे हैं, उनमें अगर हाँ, मंथ अगर परचेज करवाया जाए गुरुदेव, तो बहुत अच्छी इनकम ली जा सकती है अब यहाँ से। बिल्कुल। और 5 तारीख को जो इनकम आएगी ना, वो इनकम बहुत बड़ी हो सकती है। अरे उसको वो दिखा इनकम करके बचा देंगे हम लोग। 5 और तारीख सर को जो ये इनकम। सर जी। जो बिजनेस वॉल्यूम है ये कैलकुलेट होगा ना, जो क्राइटेरिया है, जो इतना बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है, हम्म। ये जैसे आईडी पे मिलता है, जो बिजनेस लेवल उसके रॉयल्टी लेवल के लिए चाहिए, लेवल के लिए चाहिए, उसमें ऐड होगा ना? बिल्कुल, 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 बिल्कुल होगा सर। आपके जो रॉयल्टीज के लिए जो बिजनेस क्राइटेरिया है, बीवी है, वो बीवी यहां से उन प्रोडक्ट से फुलफिल किया जा सकता है। उसके लिए अच्छा। एलिजिबल है कि ये जो बिजनेस वॉल्यूम जिसका आपको इतना रेफर मिल रहा है इन प्रोडक्ट्स का, तो वो बीवी भी आपके उसी लेवल में काउंट होगा जिस लेवल में वो परचेजिंग होगी। तो उससे आपका रेफरल, आपका रॉयल्टी, ये सारा मेंटेन होगा सर।
अच्छा सेम सर है कि ग्रीन आईडी पे भी उतना हो गया, अब रिपर्चेज पे भी सेम हो गया है? सेम सेम। ठीक है, केवल तो यही है कि वो इनकम आपकी 5 तारीख को आएगी बस। वो इनकम केवल 5 तारीख को आपको दिखाएगा, जैसे अभी दिखाता है ना, हाँ सेम दिखाएगा, पर 5 तारीख को वो आपको डिलीवर्ड होगी, जैसे 5 तारीख को पहले आ रही थी हमें, लास्ट इस मंथ आई थी, वैसे जी ही जी। आएगी। और ये इनकम बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि आज अगर लेवल 1 में हमारे किसी ने 5 मिक्स बेरी परचेज किया, लेवल 2 में अगर किसी ने टी शर्ट्स परचेज किया, तो वो जो सारा पैसा है वो 5 तारीख को इकट्ठा होकर आपको आने वाला है। जी जी तो सर। आई होप कि हमारे साथी जो है इस गुड न्यूज से बहुत खुश हुए होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने बिजनेस को करेंगे। तो हमारे कितने ऐसे पार्टनर हैं जिनको बहुत अच्छा लगा है कि अगर कंपनी ऐसा ऐसा हो जाए तो जबरदस्त तरीके से हम बेहतरीन तरीके से अपने बिजनेस को कर पाए। सर जबरदस्त बिल्कुल, सर। इसको छप्पर फाड़ देंगे देखिए सर। मजा आ जाएगा, बहुत यस अच्छा मजा सर। आ जाएगा फिर भी। बहुत और मैं अच्छा देख हो भी गया पा रहा सर, हूँ कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो गया सर। रेज रेज इनकी संख्या जो है 22 लोगों की है, 133 पार्टनर्स मेरे साथ हैं। क्या आप लोगों को खुशी नहीं हुई कि बाकी हमारे जबरदस्त जो सर, साथी, मजा आ गया। मजा सर आ गया यही ना? सर यही लोग प्लान है सर। कर रहे हैं। अब इस प्लान को मार्केट में कोई चैलेंज नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट पे भी हमारा उतना ही पैसा है जितना रेफरल पे है। बाकी सारी कंपनियां बीवी लेकर चलती है, और वहां पर आप जानते हैं कि बीवी कितना होता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बेनिफिट ये है कि अब हम बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को एक नया आयाम दे पाएंगे, और जबरदस्त तरीके से काम करके रैंक्स को जल्दी जल्दी हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये जानकारी यूजफुल रही होगी आप लोगों के लिए। और अब हमारे बीच में कंपनी की तरफ से एक ऑफर भी चल रहा है, और ये ऑफर है एनिवर्सरी का ऑफर, हमारे बीच में चल रहा है कंपनी की तरफ से। और एनिवर्सरी प्रोग्राम में जो भी साथी एनिवर्सरी प्रोग्राम में, माय डियर फ्रेंड्स, फोर्थ एनिवर्सरी हमारी है। फोर्थ एनिवर्सरी हमारी बहुत जल्द कंपनी जो है दिल्ली में मनाने वाली है। उसका डेट अभी फिक्स नहीं है, जैसे ही डेट आएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। इसके लिए कंपनी का एक ऑफर आया हुआ है 15 नवंबर से लगाकर, 15 नवंबर से लगाकर 30 दिसंबर तक, 30 दिसंबर, यानी कि आपके लिए 45 डेज का ये ऑफर है। 45 दिन के लिए कंपनी ने ऑफर दिया है। और इन 45 दिनों में माय डियर फ्रेंड्स, आपके लिए क्या कहा है कंपनी ने, कि अगर आप गोल्ड बन जाते हैं, अगर आपका रैंक गोल्ड हो जाता है इस 45 दिनों में, तो कंपनी की तरफ से आपको कितना मिलेगा, 2100 रुपए। अगर आप यहां से प्लेटिनम रैंक को अचीव कर जाते हैं, तो कंपनी से आपको 21,000 रुपए कंपनी ये फंड देने वाली है, वॉशिंग मशीन फंड। डायमंड पे 1,01,111 रुपए है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर बड़ा करना चाहते हो, अगर आप गोल्ड रैंक को अचीव कर लेते हो, अगर आप प्लेटिनम रैंक को अचीव कर लेते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स लाइफ बदल सकती है। यहाँ से जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो सकती है। टाइमिंग भी आप देख सकते हैं कि 15 नवंबर 2024 से लगाकर 30 दिसंबर 2024 तक 45 दिन आपको मिलते हैं। और आज तारीख है 25 तारीख, 25 है आज। और ये 25 तारीख जो है, अब हमारे पास में जो दिन बचे हैं, वो कितने दिन बचे हैं, कोई भी साथी हमें बता सकता है क्या? अब आपके पास 35 डेज बचे हैं, 10 दिन आपके निकल चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि 36वां दिन आपके साथ है आज से। 25 दिन इन हैंड है आपकी, 35 दिन। दोस्तों, ये ऑफर आपके लिए कंपनी ने जो बनाया है, ये ऑफर आपके रैंक को प्रमोशन करने के लिए बनाया है। अगर आप चाहें तो यहां से गोल्ड निकालिए आप किसी भी हालत में। अब तो आपके लिए बेनिफिट ये है कि प्रोडक्ट भी सिमिलर आ गया है, प्रोडक्ट भी सिमिलर आ गया है। जबरदस्त तरीके से अपने उस लेवल में जाकर परचेजिंग करवाइए जहां पर आपको जरूरत है। आज आप पता कीजिए कि आपकी टीम में किसके पास टी शर्ट नहीं है, किसके पास ब्लेजर नहीं है, किसके पास ट्रैक सूट नहीं है, किसके पास मिक्सबेरी नहीं है। आप जब तक उनको प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करवाएंगे, तब तक आप अपने बिजनेस में बड़ा कभी भी नहीं करवा सकते। और अगर आप ये काम करवा लेंगे, तो बेहतरीन तरीके से आपकी रैंक निकल जाएगी, और रैंक निकलेगी
तो मंच भी मिलेगा, माला भी मिलेगी, माइक भी मिलेगा और कहीं ना कहीं रिवार्ड भी मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप सीएमडी सर के हाथों के द्वारा आपको वहां पर ये दिया जाए, रिवार्ड दिया जाए और आपका मान सम्मान हो, आपका वीडियो बने, तो माय डियर फ्रेंड्स आप बन जाइए गोल्ड डायरेक्टर और प्लेटिनम डायरेक्टर। और कहीं ना कहीं आपका जो है, जो बुकलेट हमारी छप कर आएगी, जो कंपनी का बुकलेट आ रहा है जिसके लिए हमने टिकट परचेज किया था, इस बुकलेट में गोल्ड डायरेक्टर का नाम आएगा माय डियर फ्रेंड्स। अब आप सोच कर देखिए कि अगर लिस्ट में आपका नाम हुआ तो हिंदुस्तान के हर घर में आपका नाम जाएगा। और आपके एरिया में जो भी साथी बिजनेस को ज्वाइन करने वाला होगा और अगर उसको ये बुकलेट मिल जाएगी तो कहेगा और सोचेगा कि यार मेरे ही शेयर से तो मैं क्यों ना इनके साथ ही ज्वाइन करूं, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा। तो आज से आपको लग जाना है, क्योंकि रीपर्चेज प्लान मर्ज हो चुका है अपने रेफरल की तरह। और कहीं ना कहीं 1 तारीख से यानी 1 दिसंबर से वो लागू हो जाएगा और आप इस बिजनेस के अंदर बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगे। आई होप कि ये जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी होगी कि अब रैंक लेना बहुत आसान हो जाएगा इससे। पहले तक रेफरल नहीं मिलता था तो लोग रीपर्चेज नहीं करते थे, परंतु अब जब सिमिलर रेफरल आएगा फ्रेश ज्वाइनिंग की तरह, तो हर लीडर उसके अंदर काम करना पसंद करेगा और जबरदस्त तरीके से काम करेगा। तो आई होप कि ये सारी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। और दोस्तों अब चलते हैं उस ट्रेनिंग पार्ट की ओर जो कहीं ना कहीं हमारा अधूरा बचा हुआ है, और ये ट्रेनिंग आज आपको मिलेगी बेहतरीन तरीके से। और अगर आपने इस ट्रेनिंग को पूरे मन से ले लिया तो माय डियर फ्रेंड्स मैं दावे से कह सकता हूं कि आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करेंगे। क्योंकि ये कोर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है, इसको मार्केट में जब आप लेते हैं तो लगभग आपको बहुत बड़ा पैसा देना पड़ता है कोर ट्रेनिंग लेने के लिए। आप किसी भी लीडर से पूछ लीजिए, अगर कोर ट्रेनिंग मार्केट से आप लेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा पैसा आपको देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जब वो आप पैसा देंगे तब जाकर आपको कोर ट्रेनिंग मिलती है। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस कोर ट्रेनिंग को शुरुआत से हम थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये लास्ट पार्ट है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं शुरुआत से थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि आज की जिस कोर ट्रेनिंग में हम लोग पहले सीख चुके हैं कि जब तक आप लक्ष्य को देखते रहेंगे तो बाधाएं आपको नहीं दिखेगी। और ये शिव खेड़ा सर ने लिखा था कि अगर आपको केवल प्रॉब्लम ही नजर आ रही है तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते, और अगर आपको लक्ष्य दिख रहा है तो फिर बाधाएं नहीं दिखेगी। तो आप बेहतरीन तरीके से अपने लक्ष्य को चेज करने के लिए लगातार उस पर फोकस रखें ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। और मीटिंग के अनुशासन के बारे में भी हमने बात की थी। कब जब भी आप मीटिंग में आए तो समय के पाबंद रहे, मीटिंग के दौरान मोबाइल फोन स्विच ऑफ रखें, डायरी पेन साथ में रखें। अबाउट कोर के बारे में भी जाना था कि अबाउट कोर के बारे में हमने जाना था कि जिस तरह से तारों में सूर्य कोर होता है सौर मंडल में, उसी तरह से देश में मंत्रिमंडल के लोग कोर होते हैं, गांव में मुखिया होता है, घर का मुखिया होता है, कोर होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स उसी तरह से कोर का बहुत बड़ा महत्व है। पावर ऑफ कोर के बारे में भी जाना था कि कंपनी में भी बिलीव होना चाहिए, प्रोडक्ट्स में विश्वास होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में बिलीव होना चाहिए, सिस्टम में बिलीव होना चाहिए और अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए। 4 पिलर्स के बारे में भी जाना था कि कंपनी, सिस्टम, अपलाइन और सेल्फ, ये चार चीजें जो है ये आपका 4 पिलर है जिसपे आपका बिजनेस चलता है। पहला कंपनी, दूसरा सिस्टम, तीसरा अपलाइन। अपलाइन एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करता है। अगर आपकी अपलाइन आपको सपोर्टेड है तो ये समझ लेना 60% कामयाबी आपकी उसी से आती है। और सेल्फ, जब तक आप खुद से सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे तब तक हम लोग बड़ा नहीं कर पाते। और हमने ये भी जाना था कि बेचने के व्यवसाय में हमें गर्व महसूस करना चाहिए, ना कि शर्म आनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खरीद भी रहा है। तो बेचने के व्यवसाय में हमें गर्व होना चाहिए। और हमने ये भी जाना था कि क्या हम सेल्समैन है, बहुत सारी चीजें हमने उसमें बताई थी। सेल्स के जरूरी सिद्धांतों के बारे में भी बात की थी कि ईमानदार होना चाहिए, आदर होना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए और जुनून उसके पास होना चाहिए। यानी इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी और पेशेंस, ये चारों चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, तब जाकर वो एक सही ईमानदार सेल्समैन बन सकता है। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जिनके जितना मिल गया उतने में खुश है, वो उनको और कुछ नहीं चाहिए दुनिया से। और दूसरे वो जो कुछ अलग करने की चाह रखते हैं, यानी दूसरे लोगों ने ही दुनिया में बदलाव लाया है। और दोस्तों नजरिए के बारे में भी बात की कि हर एक निराशावादी को, यानी हर एक नेगेटिव पर्सन को कोई भी अवसर या अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो उसके अंदर कठिनाई ढूंढता है कि यार अभी देखिए कंपनी ने ये रीपर्चेज प्लान वाला किया है, अभी कई लीडर इसके अंदर भी क्या ढूंढेंगे, नेगेटिव पॉइंट ढूंढेंगे। अरे सर कंपनी ने आपके लिए इतना अच्छा कर दिया है यार, अब इसमें नेगेटिव क्या ढूंढना है।
पर कुछ लीडरों की आदत होती है, वो इसमें भी नेगेटिव पॉइंट ढूंढेंगे। तो हर निराशावादी व्यक्ति को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है, और हर आशावादी व्यक्ति को एक कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। और ये मैंने नहीं कहा दोस्तों, ये चाणक्य ने कहा है। नजरिया शेर की तरह होना चाहिए कि जब भी वो किसी जानवर को देखे तो उसको अपनी कमजोरियों को वो नहीं देखता, उसको सिर्फ लंच दिखता है। सेम डेट वैसे ही आपको भी जब मार्केट में कोई व्यक्ति अगर नजर आए तो आपको वो यूटेक का प्रोस्पेक्ट उसमें नजर आना चाहिए। विजेताओं का रहस्य भी यही है कि जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी नहीं करना चाहते। माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने जाना कि हमारे दिमाग में दो तरह के फोरमैन होते हैं, मिस्टर जय और मिस्टर पराजय। आप जिसको भी आदेश देते हैं वो काम पर लग जाता है तुरंत। माय डियर फ्रेंड्स, जिसको भी आप आदेश देंगे वो काम पर तुरंत लग जाएगा। इसी तरह से हमने ये भी जाना था कि परिस्थितियां जैसी है वैसी ही रहेंगी दोस्तों। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। परिस्थितियां जैसी है वैसी ही रहेंगी, अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ अपने नजरिए को बदलना है। ये बात कितने लोगों को समझ में आई है? एक बार जरूर अपना माइक अनम्यूट करके बोलिए। आज जो बिजनेस में जैसा चल रहा है ये वैसा ही चलने वाला है। अगर कुछ बदलना है तो अपने नजरिए को बदलिएगा, नहीं तो इस बिजनेस में बहुत पीछे रहने वाले हैं आप। 10 बेस्ट स्टेप्स के बारे में भी हमने जाना कि कामयाब होने के लिए करना क्या चाहिए। 10 कॉल आपको डेली चाहिए, 3 प्लान डेली दिखाने हैं, रोजाना आपको ट्रेनिंग मीटिंग में आना है, हमेशा अपने टेस्टिमोनियल देने के लिए तैयार रहना है, 100% यूजर बनना है, 100% प्रोडक्ट का यूजर बनना है, हर फंक्शन में अटेंड रहना है, कुछ बुक्स आपको 30 मिनट्स तक पढ़नी है जो मोटिवेशनल बुक्स होती है, टीम प्लेयर बनना है, और साथ ही साथ हमेशा अपने साथ 2 मोबाइल अच्छे रखें ताकि वो बिजनेस किट के रूप में आप उसको इस्तेमाल कर सकें, और प्रमोशनल मटेरियल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हमने जाना था गोल सेटिंग, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपका गोल नहीं है तो आप फुटबॉल बन जाते हैं और दुनिया लात मारती है आपको। और जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, ऐसा कहा था धीरूभाई अंबानी ने। और सपने बहुत सारे हो सकते हैं, गाड़ी का सपना हो सकता है, सारी चीजें, गाड़ी का, मकान का, बच्चों की एजुकेशन का, है ना, बहुत सारे सपने आप देख सकते हैं। और इन सपनों को लिख लीजिए। आप लिख लेंगे तो याद रहेगा, नहीं लिखेंगे तो आज तो आपको याद है कि मेरा सपना ये था, आने वाले समय में आप भूल जाएंगे। और कहीं ना कहीं उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट बनाई। लिस्ट कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी हमने जाना। और माय डियर फ्रेंड्स, लिस्ट बनाने के बाद 3 फीट रूल के बारे में जाना। 3 फुट रूल में जो भी आपके नीड आए उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। और स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बारे में भी हमने जाना, क्योंकि आज जो जमाना है वो डिजिटल होता चला जा रहा है, स्मार्ट होता चला जा रहा है। अगर हम पुराने तरीकों से बिजनेस करेंगे तो नए तरीकों को कभी नहीं सीख पाएंगे। तो पुराने तरीकों में जैसे हम बैग लेकर कहीं एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, पूरे महीने में केवल 5 दिन घर रहते थे और घर घर जाकर डेमो करते थे, प्लान दिखाते थे, वो जमाना चला गया है। अब डिजिटल जमाना आ गया है, स्मार्ट वर्क करना है। जिस तरह से कौवा जो है पाइप से पानी पी रहा है, आपको भी उसी तरीके से अपने बिजनेस को करना है माय डियर फ्रेंड्स, और वो स्मार्ट तरीके से करना है। और ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बारे में भी हमने जाना। और इनविटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी हमने बहुत बेहतर तरीके से जाना था कि निमंत्रण में क्या कहते हैं से ज्यादा महत्वपूर्ण है कैसे कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और क्या नहीं करना होता है इनविटेशन में, कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना होता है ना। कभी भी कंपनी का नाम नहीं बताना होता है, उसका नेचर नहीं बताना होता है कि कंपनी करती क्या है। कभी भी पैकेज कॉस्ट नहीं बताना, डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस पे कभी नहीं करना, और कभी भी इनविटेशन को आप जल्दबाजी में ना करें। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। उसके साथ साथ मैंने SW रूल्स के बारे में भी बताया था कि सम विल कम सम विल नॉट कम, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या करें। समविन इज वेटिंग, आपका बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, यानी कि काम शुरू करने के लिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, बस आपके पहुंचने की देर है। तो SW रूल्स को आप जरूर फॉलो करें। साथ ही साथ निमंत्रण में लोगों की ना और हाँ से आप ना डरें, लोगों को निरंतर आप सेमिनार में बुलाते रहे। ये सारी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हमने लोगों को प्लान दिखाने से पहले कुछ बातें की कि कौन कौन सी चीजें होती है जो प्लान दिखाने से पहले आपको प्रिपरेशन करनी है, उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। और कहीं ना कहीं साप्ताहिक 1-to-1 या ग्रुप प्लान के बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने टेस्टिमोनियल के लिए बात की कि किस तरह से आप अपना टेस्टिमोनी दे सकते हैं जब भी आपको इन्विटेशन किया जाए, जब भी आपको बात करने का मौका मिले। तो अपना इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है, किस तरह से देना, ये आपको सिखाया गया था। उसके साथ साथ आपको फॉलोअप करने के तरीके भी सिखाए गए थे कि फॉलोअप कैसे किया जाता है।
और इसको करने का फायदा क्या है। उसके बाद हमने ये भी जाना कि 100% यूजर बनना है। आज अगर हमारे पास अगर ट्रैक सूट नहीं है तो ट्रैक सूट लेना है, टी शर्ट नहीं है तो टी शर्ट लेनी है, ब्लेजर नहीं है तो ब्लेजर लेना है, प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट लेने हैं। जो मार्केट से हम लेकर आते हैं वो सारे प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कंपनी भी मैन्युफैक्चर करती है, और आपको अगर मार्केट से आप पैसा देकर ला रहे हैं तो वहां से तो कुछ नहीं मिलता, पर कंपनी से अगर आप खरीदेंगे तो आपको रेफरल इनकम वहां से मिलेगी। और उसके बाद हम लोगों ने जाना FIM यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग के बारे में भी जाना, कि ज्वाइन करने के बाद आदमी को क्या बताना है। और ये भी बेहतरीन तरीके से कल की डेट में हम लोगों ने जाना था। उसके बाद हमने पेशेंस के बारे में जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग में धैर्य रखना बहुत जरूरी है, और इस धैर्य को अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया और पेशेंस अगर आपने रख लिए तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस में बहुत बड़ा आप यहां से कर सकते हैं। और उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स अब बात करेंगे कि एक अच्छा टीम प्लेयर कैसे बनना है। एक अच्छा टीम प्लेयर कैसे बनना है। टीम प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि जो टीम प्लेयर होता है ट्रॉफी उसी के पास होती है, बाकी के हमारे जो साथी होते हैं वो ताली बजाने में साथ रहते हैं। राइट सर, क्रिकेट का मैच देखा है आपने, वहां ट्रॉफी यस, केवल कप्तान को ही दी जाती है, सारे खिलाड़ियों को नहीं देते हो, यस सर। है ना। और सारे खिलाड़ी उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। तो आपको साथ में खड़े रहकर फोटो खिंचवाना है या ट्रॉफी लेकर फोटो खिंचवाना है, वो तय आपको करना है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। आपको साथ जी में खड़े सर, जी होकर फोटो सर। खिंचवाना है या ट्रॉफी लेकर फोटो खिंचवाना है। ट्रॉफी लेकर सर। ट्रॉफी लेकर। ट्रॉफी ट्रॉफी लेकर फोटो खिंचवाना है। तो बिल्कुल आपको टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। और नेटवर्क में आपके रिश्ते कैसे होते हैं, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा टीम प्लेयर बनने के लिए आपको अपने नेटवर्क में रिलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करने पड़ेंगे, बहुत बेहतर तरीके से। एक अच्छे टीम प्लेयर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि अपने नेटवर्क में वो हर आदमी से अच्छे रिश्ते रखता है, कोई भी व्यक्ति उससे नाराज नहीं होता, हर व्यक्ति को वो खुश रखता है। और माय डियर फ्रेंड्स एक अच्छे टीम प्लेयर के लिए उसके नेटवर्क में रिलेशन बहुत मायने रखते हैं। और दूसरों के साथ चाहे उसकी टीम में है या नहीं है, पर आपका रिलेशन बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए। आज बहुत सारे लीडर जो हैं अभी इस जूम सेशन में मौजूद हैं, मेरी टीम का हिस्सा नहीं है, फिर भी मेरे रिलेशन उनसे बहुत अच्छे हैं। अगर आप भी एक अच्छा टीम प्लेयर बनना चाहते हो तो अपनी टीम के रिलेशन तो आपको खास रखने ही है, पर क्रॉस लाइन में भी आपको अच्छा व्यवहार रखना है। पर क्रॉस लाइन में केवल इतनी बात करनी है, हाय, हाउ आर यू और गुड बाय, बस ये 3 वर्ड आप याद रखिएगा। ज्यादा आपको वहां पर बातचीत नहीं करनी होती है। नेटवर्क में आपके रिश्ते कैसे होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, जब आप स्पॉन्सर की जगह हो, एक बात ध्यान रखिए, अपलाइन की जगह अगर आप हैं तो आपका रिलेशन कैसा होना चाहिए। कभी भी बिजनेस को गिर पड़कर प्रमोट ना करें। अभी मैं देखता हूं सर, ज्वाइन कर लीजिए ना सर, मैं दे देता हूं पैसे, आप एक बार आईडी तो लगा लीजिए सर, है ना। तो इस तरह की आपको कभी नहीं करना है। कभी अपनी टीम के सामने गिर पड़कर बिजनेस को प्रमोट नहीं करना है। अगर आपकी टीम नहीं समझ पा रही है तो आपको करना क्या है, उसकी जगह पर दूसरे लोगों को ले आना है, उसकी जगह पर आपको नए एसोसिएट बना देने हैं। अगर आपकी टीम आपकी बात नहीं मान रही है, पर गिर पड़कर आपके बिजनेस को प्रमोट ना करें। और ये मत कहिए कि आपके बगैर कुछ किए आपको बहुत पैसा मिलेगा। बहुत सारे अपलाइन बोलते हैं आप तो ज्वाइन कर लो सर, एक बार ज्वाइन कर लो, बहुत सारा पैसा यहां से कमाओगे आप। ये कभी नहीं कहना दोस्तों, क्योंकि जब तक वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां आपने क्या कहा है, ये मत कहिए कि आपको बगैर कुछ किए, ऐसा होता है क्या, बगैर कुछ किए पैसा मिलेगा क्या। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को। नो सर, नहीं मिलेगा। अच्छा, मेरी आवाज तो आ रही है ना सर। यस सर, ये आवाज सर आ लाउड रही है। एंड क्लियर सर। अपनी टीम में कभी ये मत कहिए कि आपको बगैर किए बहुत पैसा मिलेगा, और ये कभी भी अपनी टीम को नहीं कहना है और मैं काम करूंगा आप पैसा कमाओगे, ऐसा कहना सरासर गलत है। अगर आप ऐसा कहकर अपनी टीम को बना रहे हो तो आपकी टीम ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है, और कहीं ना कहीं वो आपको छोड़कर चली जाएगी। जब आप उनके लिए काम नहीं करेंगे तो आपकी टीम आपको छोड़ देगी। और कभी भी ये नहीं कहना है कि आपके बगैर किए बहुत कुछ पैसा मिलने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ बातें हैं, झूठे वादे कभी नहीं करें। आप अपनी टीम को ये कभी नहीं, मतलब कोई भी झूठा वादा आपको नहीं करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो साफ साफ मना कर दीजिए, सर ये काम मेरे से नहीं होगा। अभी बहुत सारे साथी कहते हैं सर आप तो ज्वाइन कर लो, बाकी मैं देख लूंगा, है ना, बाकी आपकी रैंक में निकलवा दूंगा सर। पर ऐसे झूठे वादे कभी नहीं करें। अगर आप वादा निभा नहीं सकते तो वादा आपको नहीं करना है अपनी टीम से, और कुछ जानकारी को छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। जो भी है आपको खुलकर बताना है, कोई भी जानकारी आपको छुपानी नहीं है। और साथ ही साथ किसी निर्णय को अपने निमंत्रण पर ना थोपें। अगर कोई डिसीजन आपने लिया है तो अपनी टीम पर उसको ना थोपें।
अगर आपने डिसीजन लिया है तो उसका आपको ही पूरा करना है, और टीम से आप प्यार से करवा सकते हो, पर ऐसे कि नहीं सर ये तो करना ही पड़ेगा, ऐसा कभी मत करना। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी निमंत्रण पर आपकी टीम पर ना थोपे, किसी की ज्वाइनिंग का पैसा ना लगाएं। अगर आप एक ग्रेट लीडर है और अगर आप टीम प्लेयर बनना चाहते हैं तो किसी की ज्वाइनिंग का पैसा ना लगाएं। और अगर आपको लगता है कि यार ये वाकई इसके पास पैसा नहीं है और ये काम करना चाहता है, तो उस कंडीशन में कुछ पैसा उससे जरूर ले, ताकि उसको दर्द हो, क्योंकि जब चोट लगेगी तभी तो दर्द होगा, और जब चोट ही नहीं लगी तो फिर वो बिजनेस में कभी नहीं आएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी किसी की ज्वाइनिंग का पूरा पैसा कभी ना लगाए। कुछ आप उसको मदद कर सकते हैं, सीधी सीधी बात करें कि सर आपको ये बिजनेस है, इस बिजनेस में रेफरल इस तरह से आता है, रिवार्ड इस तरह से मिलती है, रॉयल्टी इस तरह से मिलती है, और आप यहां से पैसिव इनकम इस तरह से जनरेट कर सकते हैं। सीधा सीधा बोले और सीधा सीधा बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके जो टीममेट्स हैं वो बात को समझ जाएंगे, और ज्यादा जरूरत कभी ना दिखाएं। अभी बहुत सारे लीडरों को लगता है कि यार चांदना सर तो मेरी वजह से प्लेटिनम बने, मेरी वजह से इनका बिजनेस चल रहा है, तो ज्यादा जरूरत कभी किसी को ना दिखाएं। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। ये बातें बहुत कड़वी है पर ये सच्चाई है दोस्तों। आप लोग कभी भी ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है, अगर आप स्पॉन्सर हो तो आपको कभी भी ज्यादा जरूरत किसी भी व्यक्ति को नहीं दिखानी है। भैया ठीक है तू काम करे तो नहीं अच्छा है, नहीं तो आप नया कोई स्पॉन्सर जो है नया आप एसोसिएट बना लो। तो ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अपने टीम में जब आप स्पॉन्सर की जगह पे हो तो ये सारी चीजें आपको करनी है। और जब आप डाउनलाइन की जगह पे हो तो अगर आपकी अपलाइन जरूरत के वक्त आपको तलाश करती है तो आप समझ लेना कि आप सही रास्ते पे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ रही है कि अगर आपकी अपलाइन जरूरत के वक्त आपको तलाश करती है तो आप सही रास्ते पर यानी सही ट्रैक पर बिजनेस कर रहे हैं आप। और अगर आपकी अपलाइन का आपको कॉल नहीं आ रहा है तो ये समझ लेना कि डियर फ्रेंड्स आपको आपकी अपलाइन जो है वो छोड़ चुकी है। तो अगर आपकी अपलाइन आपको जरूरत के वक्त आपको तलाश करती है तो आप समझ लेना कि आप सही रास्ते पे हैं। आप अपना हाथ बढ़ाएं, सहायता तथा काम करने के लिए किया गया वादा निभाएं। कि अगर आपने कहा है कि सर आज 10 ज्वाइनिंग लगेगा, तो अपना हाथ बढ़ाकर अपनी अपलाइन को बताइए और कहिए कि सर ये जो 10 ज्वाइनिंग है इवनिंग में जब हो जाए तो कॉल करके बताइए सर मैंने आज मेरी 10 ज्वाइनिंग लगा दी है। आप अपने अपलाइन से मिलने वाली हर सिक का सम्मान करें। कैसे आपकी अपलाइन प्लान करता है, कैसे आपकी अपलाइन जो है गाइड करता है, कैसे वो प्लान प्रेजेंटेशन करता है, कैसे फॉलो अप करता है, कैसे शोधा प्लान करता है, कैसे एफआईएम करता है, आपकी अपलाइन को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने पे जब हम स्कूल में थे और कॉपी करते थे तो फेल हो जाते थे, पर यहां अगर आपने सही तरीके से कॉपी कर लिया तो आप यहां से पास हो जाओगे माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपकी अपलाइन को, अपलाइन से जो भी सीख आपको मिले उसका सम्मान करना है और नियमित परामर्श करें। डेली अपनी अपलाइन से बात करें। आप में से कितने लीडर हैं जो डेली अपनी अपलाइन को फोन करते हैं? एक बार जरूर रेज हैंड करेंगे। कितने ऐसे पार्टनर हैं जो अपनी अपलाइन को डेली कॉल करते हैं? डेली कॉल करते हैं, डेली अपनी अपलाइन को, काम हो चाहे ना हो। कितने हमारे साथी हैं जो कॉल करते हैं? देख सकते हैं कि बहुत सारे लीडर हैं जो गोल्ड हैं, सिल्वर हैं, ब्रॉन्ज हैं, है ना, उनका रेज एंड नहीं है अभी। यानी कि या तो वो इस जूम सेशन में नहीं है या फिर उन्होंने अपनी अपलाइन को कॉल नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि काफी सारे लीडर्स हैं जिनका रेज एंड नहीं हुआ है। और जबरदस्त तरीके से अगर आप अपनी अपलाइन को डेली कॉल कर रहे हैं, डेली अगर आप बात कर रहे हैं, नियमित अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं, 100% आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और अगर आपकी अपलाइन को आप कॉल नहीं कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स जो नई नई जानकारियां होती है, नई नई जो चीजें होती है, वो आपको कभी भी आपको पता नहीं चल पाएगी, और चलेगी भी तो समय बहुत निकल चुका होगा। तो आप अपने अपलाइन से डेली बात करें। और ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि काम हो चाहे ना हो, अपनी अपलाइन को दिन में 2 बार आपको कॉल करना है। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लाइफ में बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट करेगी। और जब आप अपलाइन के प्रति, हर अपलाइन के प्रति हमेशा ईमानदारी से पेश आए। बहुत सारे डाउनलाइंस को मैं देखता हूं, अपलाइन से पैसे ले लेते हैं, फिर वो देने में जब देने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं, फोन उठाना बंद कर देते हैं। तो ऐसा कभी ना करें, ऐसा कभी ना करें, हमेशा ईमानदारी से पेश आए। जब जब भी आपकी अपलाइन आपको मदद कर रही है तो आपको अगर कर रही है तो उस मदद को आपको वापस लौटाना भी है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि यार अपलाइन तो मेरी वजह से पैसा कमाता है, उसको देने की क्या जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और सीखने के लिए हमेशा तैयार है। कभी ये नहीं कहेंगे सर मुझे तो आता है
है ना। ये कभी नहीं बोलना, अगर आप डाउनलाइन की जगह पे हैं, अपलाइन अगर आपको कुछ सिखा रहा है तो कभी ये नहीं बोलना कि मुझे सब आता है। बी टीचेबल। अगर आप सीखने के लिए तैयार रहेंगे तो आपकी अपलाइन आपको सिखाने के लिए तैयार होगी। और अगर आपने ये कह दिया कि मुझे तो सब आता है, तो फिर आपकी अपलाइन किसी और के साथ अपना ट्रेनिंग करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आज आपने देखा है कि ये जूम सेशन जब से मैंने स्टार्ट किया है, एक भी दिन बंद नहीं हुआ। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमारा जूम सेशन नहीं चला हो। आप सभी लोग जानते हैं ये बात। यस सर, यस सर। एक दिन भी नहीं बंद हुआ है सर। नहीं हुआ ना। नहीं मेरा सर, भी तो, नहीं। मैं भी तो बीमार होता होऊंगा, मेरे भी परिवार में कुछ काम आया होगा, या मेरे को भी कोई दिक्कत परेशानी रही होगी, पर फिर भी आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें माय डियर फ्रेंड। जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे तो आप ट्रेनिंग मीटिंग नहीं कर पाएंगे। आज आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से ये जूम सेशन लगातार 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 चल रहा है। चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे कितनी भी दिक्कत परेशानी क्यों ना हो, फिर भी ये जूम सेशन कभी बंद नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। तो आप, अभी मैं देखता हूं किसी लीडर को मैंने कॉल किया तो वो बोले सर अभी तो मेरे जुकाम है ना, अभी तो मेरे को बुखार आ रही है सर, अभी तो ये हो रहा है, मेरे चाचा को दिखाने आया हूं, मेरे पापा को दिखाने आया हूं। तो कहीं ना कहीं ये जो बहाने हैं, बहाने बनाने से जिंदगी नहीं बनती दोस्तों। जिंदगी बनाने के लिए आपको मेहनत करनी होती है, और उसके लिए आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप खुद स्वस्थ होंगे तो आपकी टीम को भी स्वस्थ तरीके से आप रख पाएंगे, और कहीं ना कहीं उन्हें सिखा पाएंगे। और हंसना सीखिए। अगर आपकी अपलाइन आपको कुछ भी कह रही है तो आपको मुस्कुरा कर ये जवाब देना है। और माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आपको दुखी मन से उनको जवाब नहीं देना है, हंसते हुए उनको जवाब देना है। हंसना सीखिए, क्योंकि हंसना एक बहुत अच्छी कला भी है, और इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अगर अच्छा नहीं बोल सकते हो तो चुप बैठिए। अगर आप डाउनलाइन की जगह पे हो, अगर आप कुछ अच्छा नहीं बता पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप चुप बैठिए। पर आपको बकवास नहीं करनी है वहां पे। बहुत सारे लीडरों को देखता हूं कि सर मैं बात करूं, मैं करूं, बहुत सारे ऐसा करते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अच्छा समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं बोल सकते हो, तो चुप बैठिए। और साथ ही साथ किसी चीज की टीका टिप्पणी से दूर रहिए। अगर आपकी टीम की बात नहीं है और किसी अदर टीम की बात चल रही है, तो आप उसकी टीका टिप्पणी से दूर रहिए। आपको उसके बारे में नहीं बोलना है। जो चीज हो रही है, जैसी हो रही है वैसी होने दो, आपको उससे दूर रहना है। और जब आप क्रॉस लाइन की जगह पे हो, अभी हमने बात की स्पॉन्सर की जगह पे, फिर हमने बात की डाउनलाइन की जगह पे, अब बात करेंगे दोस्तों क्रॉस लाइन की जगह पे। अगर आप क्रॉस लाइन की जगह पे हो तो क्रॉस लाइन बिजनेस का वह हिस्सा है जिसके फायदे भी हैं और घाटे भी हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्रॉस लाइन बिजनेस का वह हिस्सा है जिसके फायदे भी हैं और घाटे भी हैं। आज क्रॉस लाइन हमारे चचेरे भाई की तरह होता है। चचेरा भाई क्या करेगा, आप कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको पीछे खींचेगा, राइट। यही होता है ना सर। क्रॉस लाइन के साथ व्यवहार बड़ा सरल होना चाहिए। एक प्यार भरी मुस्कान, जानदार कैसे हो, तुरंत चलो फिर मिलते हैं, हेलो हाय एंड बाय। बात समझ में आ रही है आपको? तो एक बार जरूर आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं सभी कोस्ट पार्टनर। क्या ऐसा ही होना चाहिए? यस सर, यस यस सर। सर, हेलो हाय और बाय, बिल्कुल सही। यस हेलो सर। हाय एंड बाय, बस यही करना है आपको। और एडिफिकेशन करना है आपको, आपकी अपलाइन का, आपकी टीम का, आपके बिजनेस का, आपकी कंपनी का एडिफिकेशन करने में पीछे नहीं हटना है। अगर आप दमदार नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको दमदार एडिफिकेशन करना आना चाहिए। एडिफिकेशन से मतलब समझ सकते हो आप? एडिफिकेशन का मतलब होता है तारीफ करना। और जितनी बढ़िया आपकी तारीफ होगी, जितना बढ़िया आपका एडिफिकेशन होगा, सामने वाला उसी तरीके से उसको सीखेगा, समझेगा। अगर आपने कंपनी का एडिफिकेशन बेहतरीन तरीके से किया तो बिना प्लान दिखाए भी आप ज्वाइन करवा सकते हो। अगर आपने अपलाइन का एडिफिकेशन अगर बेहतरीन तरीके से किया तो सामने वाला कलेक्टर भी होगा ना, तो भी एक बार तो उसको उसकी बात सुननी पड़ेगी। पर हम देखते हैं कि जब अपलाइन से बात कराई जाती है तो लाइन पे लेते हैं, बोले चांदना सर मेरे साथ एक व्यक्ति है, अब लाइन पे है सर, थोड़ा सा इनको बता दीजिए। अब मेरे को नहीं पता यार वो सामने वाला कौन है, मेरे को नहीं पता वो सामने वाला कौन है, आपने उससे क्या बात की ये भी नहीं पता मुझे, तो मैं क्या बताऊंगा उसको, ये बताइए आप मुझे, मैं क्या बताऊंगा उसको? कई बार ऐसा होता है। तो आपको जब जब भी आप अपनी अपलाइन को कॉल पे लें,
या फिजिकली आप उनसे मिलवा रहे हैं, तो आप अपनी अपलाइन का जबरदस्त दमदार तरीके से एडुकेशन कीजिए, अपनी कंपनी का जबरदस्त तरीके से एडुकेशन कीजिए, अपनी बिजनेस का जबरदस्त तरीके से एडुकेशन कीजिए, अपनी रेफरल का जो भी आपको लगता है उनका सबका जबरदस्त तरीके से एडुकेशन करना आपको आना चाहिए, अगर दमदार नेटवर्क मार्केटिंग आपको करना है तो। और साथ ही साथ एडुकेशन अपलाइन का कैसे करें? एडुकेशन दिल से किया जाना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती नहीं करना है, दिल से करना है। अपलाइन का आपको एडुकेशन करना है तो दिल से करना है। अपलाइन की टीका टिप्पणी से दूर रहे, उसकी बातों को कभी काटना नहीं। क्या होता है कि आपकी अपलाइन की कोई बुराई कर रहा हो तो आप को वहां पर मजा आने लगता है कि सर और बताइए ना मेरी अपलाइन क्या करती है ना? कहीं ना कहीं ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है, अपलाइन की टीका टिप्पणी से दूर रहना है। अगर कोई गलत बोल रहा है तो आपको उसकी बात नहीं सुननी है, उसकी बात को कभी काटना नहीं है। अगर आपकी अपलाइन ने कह दिया कि आज आप सर 5 आईडी निकाल कर दो, तो 5 आईडी आपको निकाल कर देना है, और अगर नहीं भी निकला है तो शाम को प्यार से बात करनी है, उसकी बात को कभी काटना नहीं है। वो अगर आपने उसको कहा कि सर मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे हो, या आपने कोई प्लान दिखा रहे हो और वो बीच बीच में बोल रहे हैं, तो फिर वो वहां पर आपकी अपलाइन की इंसल्ट होती है। और इससे क्या सामने वाला समझ जाता है कि जब इसकी अपलाइन ही ऐसी है या ये खुद ऐसा है तो मैं इनके साथ ज्वाइन क्यों करूं। साथ ही साथ दूसरे किसी व्यक्ति द्वारा अपलाइन की टीका टिप्पणी आपको स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। अगर वो कोई आपकी अपलाइन के बारे में गलत बोल रहा है तो आप उसको बोलिए कि सर मैं जानता हूं मेरी अपलाइन बहुत अच्छी है, आप अपनी बातों को अपने पास रखें, मुझे पता है सब, ठीक है। तो आपकी अपलाइन की अब कोई भी टीका टिप्पणी आपको स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अपलाइन द्वारा की गई बात रास नहीं आ रही है तो उसका स्पष्टीकरण आप अपलाइन से मांगे, किसी और से नहीं। अगर आपकी अपलाइन ने आपको कोई बात कही है तो आप उसी से बात करें। अगर आप थर्ड पार्टी से बात करोगे तो आपके बीच में लड़ाई हो जाएगी फिर। एम आई राइट सर? क्या ऐसा यस होता है? 100% राइट, राइट गुरुदेव, राइट। यस सर, अगर यस आप सर। थर्ड पार्टी से पूछने चले गए ना तो आपकी अपलाइन से फिर आप दोबारा बात ही नहीं कर पाओगे। आपको अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो अपनी अपलाइन को कॉल करो कि सर मैं आपने ये बात कही थी मुझे, ये क्यों कही आपने मुझे, उसका स्पष्टीकरण उन्हीं से मांगना है, थर्ड पार्टी से कभी नहीं मांगना। और साथ ही साथ आपकी सम्मान की भावना दिखनी चाहिए अपलाइन के सामने। अपलाइन के सामने सम्मान की, आज आपने देखा है बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो सेमिनार होते हैं, अपलाइन को कंधों पर बिठाकर स्टेज तक ले जाया जाता है, वो सम्मान दिखता है दोस्तों। आपकी अपलाइन जब आती है तो आप उसके सम्मान में आप लोग खड़े हो जाते हो, ये सम्मान दिखता है। आपकी अपलाइन कोई बात कर रही है और आप उसके लिए तालियां बजाते हो तो ये सम्मान दिखता है। और कहीं ना कहीं आपकी अपलाइन का सम्मान आप उसकी भावना में दिखना चाहिए, आपकी भावना में दिखना चाहिए, आपके रवैये में दिखना चाहिए, और तो और आपके व्यवहार से एक साफ दिखना चाहिए कि आपकी अब तक की सफलता आपकी अपनी नहीं बल्कि उस सीख की है जो अपलाइन से आपको मिली है। पर बहुत सारे लीडर तो ऐसे हैं कि भैया सुरेंद्र चांदना को तो कुछ नहीं आता यार, जो हूं मैं हूं और मैं सीख कर आया हूं। अरे आप जब इस बिजनेस में आए थे तो किसने सिखाया आपको, किसने बताया आपको, किसने बात करना सिखाया आपको, किसने प्लान दिखाना सिखाया आपको? उन दिनों को कभी नहीं भूलना दोस्तों, क्योंकि एक अपलाइन ही है जो बच्चे की तरह आपको उठाकर लाया था और कहीं ना कहीं आपको इस बिजनेस को करना उसने सिखाया है। तो आपको आपके व्यवहार से ये साफ दिखना चाहिए कि आपकी अब तक की जितनी भी सफलता है वो आपकी अपनी नहीं है बल्कि उस सीख की है जो आपको अपलाइन से मिली थी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। यस सर। क्योंकि यस बहुत सारे सर। बहुत यस सारे हमारे गुरुदेव, यस लीडर्स हैं गुरुदेव। जो जैसे उनको रैंक मिलती है तो यस सर, यस सर। जैसे ही उनको रैंक मिलती है तो ईगो आ जाता है, बोलते हैं अरे यार मैं ही हूं, अब मेरे अलावा कोई कोई नहीं है ना? तो ऐसा कभी ना करें दोस्तों, क्योंकि अपलाइन उस पिता की तरह होता है जो अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपना पेट काट कर भी उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। सेम डेट वैसे ही अपलाइन होता है, दूसरा व्यक्ति है इस धरती पे पिता के बाद जो आपके भले की सोचता है, बाकी सब लोग आपकी टांग खींचने में लगे हैं। एडुकेशन अपलाइन का कैसे करें? जब तक आपकी अपलाइन आपकी मदद करने में सक्षम है तब तक उनसे परामर्श करें। अपवाद की स्थिति में किसी और अपलाइन से संपर्क करें, किसी और जो ग्रेट अपलाइन है। आपको कम से कम 3 अपलाइन के नंबर रखने हैं, आपको आपके अपलाइन यानी कि 3 अपलाइन जो आपकी मदद करने में सक्षम हो, आपको उनसे संपर्क रखना है और नियमित रिपोर्टिंग करें।
जो भी काम आपकी टीम में हुआ है, आपको डेली डीएपी बनाना है। डीएपी बोले तो डेली एक्शन प्लान, और वो आपको अपनी अपलाइन को भेजना है कि आज आपने कितना ज्वाइनिंग रेट किया, कितना ग्रीन किया, क्या टारगेट था और क्यों नहीं हो पाया। ये 4 चीजें लिखकर आपको डेली अपलाइन को भेजना स्टार्ट कर दो। आने वाले 3 महीने में इसका रिजल्ट देख लेना आप। नियमित डेली रिपोर्टिंग करनी है और अपलाइन से कदम मिलाकर काम करें। अपलाइन जैसे जैसे बोल रही है आपको वैसा वैसा काम करना है, क्योंकि वो कभी भी आपसे गलत नहीं करवाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप। अपलाइन आपसे कभी गलत काम नहीं करवाएगा। आप कदम से कदम मिलाकर उनके साथ काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में रस नहीं ले रही है, बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में रस नहीं ले रही है तो सही कारण की तलाश करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपलाइन को अपने बिजनेस में रस लेने के लिए मजबूर करें। अभी बहुत सारे लीडरों को मैं कॉल करता हूं, कॉल नहीं उठाते हैं वो, है ना? तो आने वाले समय पे जब मुझे भी टाइम नहीं होगा तो फिर वो किसको कॉल करेंगे, क्योंकि मेरा कॉल तो वो उठा नहीं रहे हैं। तो अगर आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में रस नहीं ले रही है तो इस सही कारण की तलाश करें। ये आपके बिजनेस, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपलाइन को अपने बिजनेस में रस लेने के लिए मजबूर करें। और जब जब आप अपलाइन के साथ रहेंगे, बहुत तेजी से आगे ग्रो करेंगे। और अपलाइन को खुली तरह से लोगों के बीच में ललकारना बिजनेस की सबसे बड़ी हार है। अगर आपको कोई भी बात बुरी लगी है तो आप उनसे जाकर बात करें, समझें उस बात को। बाकी सबके सामने ललकारना अच्छी बात नहीं है। और याद रखिए, हो सकता है कि आपकी अपलाइन संसार की सबसे खराब अपलाइन है। हो सकता है सुरेंद्र चांदना जैसी भी अपलाइन हो सकती है सबसे खराब, कि आपकी अपलाइन संसार की सबसे खराब अपलाइन है। लेकिन इस स्थिति में भी आपको ये एक अनमोल पाठ पढ़ाकर जाती है, और वो पाठ है आप अपनी डाउनलाइन के साथ इस तरह से पेश ना आए जैसे आपकी अपलाइन आपके साथ आ रही है। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। तो माय डियर यस फ्रेंड्स, सर। ये था। यस सर। अब बात करते हैं डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। तो डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमेशा अपनी डाउनलाइन की प्रशंसा कीजिए। हमारे विकास सर तो ऐसे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर आज की डेट में। विनय जोन सर तो पूरा फायर ब्रांड है। जबर सर की बात की जाए तो इतना जोश और जुनून तो मैंने किसी में नहीं देखा। और प्रीतम सर की बात की जाए तो सम्मानीय सर की तो बात ही अलग है। और रमन राज सर की बात की जाए तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है। राजकुमार सर हो गए, पूनाराम भाटी सर हो गए, है ना, शशिकांत लोधी सर हो गए, राजेंद्र सर हो गए। कहीं ना कहीं ये जो लीडर्स हैं, अपलाइन जब डाउनलाइन की प्रशंसा करता है ना तो फूले नहीं समाते हैं। तो हमेशा आपको अपनी डाउनलाइन की प्रशंसा करनी चाहिए। उनकी छोटी छोटी उपलब्धियों को नवाजें आप। कोई आपकी टीम में ब्रॉन्ज बनाए, आप चलकर कॉल कीजिए उसको कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने आज इस रैंक को अचीव किया है और मैं चाहता हूं कि अगला रैंक आप बहुत तेजी से ले अचीव करें, और इसके लिए मैं पूरी तरह से आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। जब जब भी मेरी जरूरत पड़े आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए सर। याद कीजिए, जब आप उस स्थिति में थे तो ऐसी प्रशंसा के लिए कैसे तरसते थे, है ना? तो कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें हैं जो डाउनलाइन के साथ आपको करनी है। साथ ही साथ टीम में हमेशा पॉजिटिव माहौल बनाकर रखिए। नेगेटिव बात कभी नहीं करनी है। अगर आप टीम में से बड़ा काम करवाना चाहते हो तो टीम में उत्साह बनाकर रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग भरिए, मोटिवेशन डालिए, एक माहौल क्रिएट कीजिए, एक एटमॉस्फेयर ऐसा बना दीजिए कि आपकी टीम में जो भी आदमी आए, तो आपने पिक्चर देखी होगी उड़ता पंजाब, है ना? तो वैसे ही एक माहौल बनाना है। उन्होंने किसी और के लिए माहौल बनाया था पर अपने को बिजनेस के लिए बनाना है। तो ऐसा आपको करना है। साथ ही साथ अगर आप किसी खलती हुई बात को सुधारना है तो उसे अकेले में, उस डाउनलाइन के साथ अकेले में बैठकर कीजिए, ना कि भरी महफिल में, है ना? अगर किसी ने कोई गलत बात बोल दी तो आपको सबके सामने अपने डाउनलाइन को नहीं डांटना है, आपको अकेले में जाकर बात करनी है उनसे। ये चीजें आपको याद रखनी है। सम्मान तथा विश्वास की मांग ना करें। अगर आप डाउनलाइन की जगह और अपलाइन आपका सम्मान नहीं कर रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है, तो आप उससे मांग ना करें कि सर आप मेरा सम्मान क्यों नहीं कर रहे हो। इन चीजों को आप अपनी ईमानदारी से हासिल कीजिए। आपकी अपलाइन को आना ही पड़ेगा, आपका सम्मान करना ही पड़ेगा अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते रहे तो। साथ ही साथ डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन, अच्छे संस्कार का बीजारोपण कीजिए। अपनी टीम में अच्छी गाइडलाइन दीजिए, बिजनेस को करना कैसे है, क्या तरीके हैं, है ना, कैसे कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। और जब कभी आप डाउनलाइन किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलवाए तो उसकी तारीफ कीजिए। अभी आपने देखा होगा कई बार मुझे आप लाइन पे लेते हैं बात करने के लिए, तो मैं क्या कहता हूं, जैसे कोई भी लीडर है कि रमन राज सर है या विनय जोन सर है या
चौहान सर हैं, कोई भी लीडर जब साथ में होता है तो मैं एक ही बात बोलता हूं सबसे पहले कि सर आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको ऐसे लीडर मिले हैं, आप बहुत आगे तक जाएंगे सर। इससे क्या होता है कि आप के अपलाइन ने आपकी प्रशंसा भी कर दी और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ा दिया, जिसकी वजह से वो आपके साथ काम करेगा। तो जब कभी भी आप डाउनलाइन आपकी डाउनलाइन किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिलवाए तो आप अपनी डाउनलाइन की तारीफ कीजिए। इससे क्या होगा कि जो नया गेस्ट आने वाला है वो सोचेगा कि मैं बहुत अच्छे लीडर के साथ ज्वाइन करने वाला हूं। डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन आपके बिजनेस का अविभाज्य अंग है, इसे बहुत अच्छे से निभाना है आपको। ये बात आप समझ लेना और टीम को समझा देना कि डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन आपके बिजनेस का अविभाज्य अंग है, यानी इसको अलग नहीं कर सकते आप। अगर आप डाउनलाइन की प्रशंसा करना छोड़ दिया, डाउनलाइन आपको छोड़कर चली जाएगी। तो आप इसको अविभाज्य अंग है, इसे अच्छे से निभाएं ताकि आपकी टीम आपके साथ रह पाए। अब नेटवर्किंग और नॉट वर्किंग, नेटवर्किंग वाले क्या काम करते हैं? क्या मेरे पास अभी भी वह कारण है जिसके आधार पर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था? और लोग क्या करते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते? लोगों के पास पर्याप्त कारण का अभाव है जिसके चलते नेटवर्क मार्केटिंग की परिकल्पना की अवहेलना करते हैं वो लोग, है ना। जो क्या मेरे पास उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें मैं आमंत्रित करना चाहता हूं? नेटवर्क मार्केटिंग वाले करते हैं और नॉट वर्किंग वाले पर्याप्त कारणों के अभाव में वो लिस्ट बनाते ही नहीं है। साथ ही साथ माय डियर फ्रेंड्स, क्या मेरी निमंत्रण प्रक्रिया सही है? इनविटेशन में सही करता हूं और जो नॉट वर्किंग वाले हैं वे निमंत्रण के सफल तरीके को नहीं जानते हैं, उन्हें उत्साह की कमी रहती है। और नेटवर्किंग वाले जो होते हैं, क्या मेरे गेस्ट के साथ मेरा व्यवहार सम्मान पूर्वक है? और कहीं ना कहीं नॉट वर्किंग वाले कि वे अपने गेस्ट का निरादर करते हैं, ज्यादातर सेमिनार में अनुपस्थित रहते हैं। और क्या मैं अकेला ही फॉलो अप करता हूं या फिर मेरी अपलाइन के साथ? और जो नॉट वर्किंग वाले हैं उनका ईगो ही उनको खा जाता है, उनका ईगो उनका खत्म नहीं होता, इसलिए वो सिस्टम को कभी फॉलो नहीं करते, अपनी मर्जी से फॉलो पर जाते हैं। काम किया तो किया, नहीं किया तो जय सिया राम, है ना। नेटवर्किंग वाले काम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्या मैं लोगों के पेमेंट खुद भेजता हूं? और नॉट वर्किंग वाले जो है उनके पास ये सब करने के लिए टाइम नहीं होता। क्या मैं अपनी टीम को सही चीजें सिखाता हूं? नॉट वर्किंग वाले कहते हैं कि वे खुद भी नहीं सीखते और टीम को भी क्या सिखाएंगे, अगर कुछ सीखते तो सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चीजें सिखाएंगे। और नेटवर्किंग वाले जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि मेरी भावना मेरी टीम के प्रति क्या है, क्या मैं उन्हें सफल होते हुए देखना चाहता हूं। और नॉट वर्किंग वाले समझते हैं कि उन्हें सिर्फ असफलता ही दिखती है। क्या मुझे चेक मिलते हैं? अगर है तो क्या राशि जो है बढ़ते हुए क्रम में, मुझे इनकम जो है बढ़ते हुए क्रम में मिल रही है? और उनको कभी चेक आता ही नहीं है नेटवर्किंग वालों को, नॉट वर्किंग वालों को। माय डियर फ्रेंड्स, 3 कार्डिनल रूल्स आप हमेशा याद रखिएगा और वो क्या है? पहला, नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन। क्या नहीं करना है? नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग। आपको कोई भी नया काम बिना पूछे अपनी अपलाइन के नहीं करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे वो मीटिंग का हो, सेमिनार का हो, लिस्ट बनाने का हो, इनविटेशन का हो, फॉलोअप का हो, आपको अपनी अपलाइन से पहुंच कर ही ये सारे काम करने हैं, क्योंकि वो आपको गाइड करेंगे कि उसको आप बेहतर कैसे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। पहला कार्डिनल रूल्स है डायरेक्ट सेलिंग का कि नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। दूसरा, नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी आपको नेगेटिव चीजें अपनी डाउनलाइन से शेयर नहीं करनी है और ना ही क्रॉस लाइन से शेयर करनी है। ये बात आप समझ लेना, गांठ बांध लेना इन दोनों बातों को। तीसरी, नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर्स, ईगो एंड मनी। कभी भी जब आप प्लान दिखाने जाओ, किसी की फैमिली में जा रहे हो, तो अपनी नजरें हमेशा नीचे रखिए। कभी भी लेडीज अगर वहां पर है तो आपको नजर उनसे नहीं मिलानी है, चाहे वो बेटी है, वाइफ है, कोई भी उनकी है, आपको उनसे नजर नहीं मिलानी है। साथ ही साथ उसके ईगो को कभी हर्ट नहीं करना है, पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। ये 3 चीजें अगर आपने अपने जीवन में सीख ली, आप एक अच्छे और बेहतरीन नेटवर्कर बन सकते हो, कामयाबी को पा सकते हो, अगर इन 3 चीजों को आपने फॉलो कर दिया। नेवर डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव इफेक्टिव अपलाइन,
नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन, नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर, ईगो एंड मनी। बस ये 3 चीजें आप ध्यान में रखें। ये संविधान है, यूं मान लो आप नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर इसको फॉलो कर लिया, जिंदगी बदल जाएगी आपकी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पावर ऑफ टूल्स क्या है, क्योंकि किसी भी चीज को खोलने के लिए उसकी चाबी होना बहुत जरूरी है। तो पावर ऑफ टूल्स क्या है? टूल्स के द्वारा धार, दिमाग की धार तेज होती है ना, आप उसको बहुत तेजी से कर सकते हो टूल्स के द्वारा। दूसरा, बिजनेस आसान है, आसान होता है अगर हमें 1 एकड़ खेत छुरी कांटे से खोदना हो तो खोद सकते हैं क्या? अगर आपको छुरी कांटा दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि जाओ 1 एकड़ खेत आपको खोदना है, खोद सकते हो क्या सर? नहीं सर। नहीं। उसके लिए तो आपको ट्रैक्टर चाहिए, हल चाहिए, है ना। तो बिजनेस आसान होता है, कहीं ना कहीं आपको अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको टूल्स आपके पास होना चाहिए। ये होगा कैसे, है ना? टूल्स आपके दिमाग की धार को तेज करेंगे और जबरदस्त तरीके से आपका काम होगा। जब किसी युद्ध के दौरान, युद्ध के मैदान में आप जा रहे हैं और हमारे पास सभी हथियार होंगे, तभी तो हम युद्ध जीत पाएंगे। अगर खाली हाथ जाकर खड़े हो जाएंगे, बिना गोलियों की बंदूकें ले जाएंगे, तो क्या हम जीत पाएंगे? शहीद हो जाएंगे, है ना। तो जब जब भी किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो तो सारा प्रमोशनल टूल्स आपके पास होना चाहिए, बिजनेस टूल्स आपके पास होने चाहिए, और बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजें होगी, तब आप जाकर एक अच्छे नेटवर्कर बन पाओगे। जब किसी व्यक्ति को आप बोलकर नहीं समझा सकते, तब आप टूल्स की सहायता ले सकते हैं। वीडियो आपने बनाकर भेज दिया, जैसे कि किसी को आईडी अपग्रेड करना नहीं आ रहा, आईडी बनाना नहीं आ रहा, बिजनेस प्लान के बारे में वो सीखना चाहता है, आप उन्हें वीडियो भेज दीजिए। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास प्रमोशनल कुछ कंटेंट्स हैं तो वो भेज दीजिए। तो इससे क्या होता है, पीडीएफ भेज दीजिए, पीपीटी भेज दीजिए। बिजनेस ऑटो पायलट बनाता है। बिजनेस आपको, अगर आपके पास टूल्स है तो बिजनेस को ये ऑटो पायलट की तरह काम करता है। पावर ऑफ बुक्स क्या है? अगर हम अपनी जिंदगी में डॉक्टर या वकील बनना चाहते हैं तो किताबों से बन सकते हैं, बन सकते हैं ना। अगर हम अपनी जिंदगी में डॉक्टर और वकील बनना चाहते हैं तो किताबों से बन सकते हैं। जो ज्ञान हमें किताबों से मिलता है वो कहीं और से नहीं मिल सकता। तो पावर ऑफ बुक्स बहुत जरूरी है। जिस तरह से खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही बिना नॉलेज के हम मार्केट में खड़े नहीं रह सकते। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का नॉलेज नहीं है, भले आप कलेक्टर हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का नॉलेज नहीं है तो जिस तरह से खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही आप बिना नॉलेज के मार्केट में खड़े नहीं रह सकते, टिक नहीं सकते। रोजाना 30 मिनट आपको किताब पढ़ना आपकी जिंदगी बदल सकता है। बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, आप मोटिवेशनल बुक्स लाइए, अच्छे अच्छे राइटर्स की हैं जो आपको कई सारी चीजें सिखाती है। उन बुक्स को आप पढ़ सकते हैं, जीवन बदल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। 30 मिनट आपको डेली बुक्स पढ़नी है जो आपके जीवन को बदलने में आपको काम आए। पावर ऑफ फंक्शंस क्या है? अगर आज तक जो भी लोग डायमंड बने हैं उन्होंने हमेशा सभी फंक्शन को जरूर अटेंड किया होगा। आप देख लीजिए, जो भी डायमंड बने हैं, फंक्शन में जाने से क्या बनता है? विश्वास बढ़ता है दोस्तों। विजन क्लियर होता है कि ये बिजनेस क्यों करना है, मुझे काम करने के लिए जुनून पैदा होता है। और साथ ही साथ अगर आप लगातार हर फंक्शन में आते रहेंगे तो जल्द ही आपका भी डायमंडशिप प्रोग्राम होना तय है। फंक्शन में जाने का फायदा है कि फंक्शन में जाने से विश्वास बढ़ता है, विजन क्लियर होता है, काम करने के लिए पेशेंस यानी जुनून पैदा होता है। और अगर आप हर फंक्शन में जाते रहेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से आपका भी जीवन बदल जाएगा। प्रोसेस कैसे करना है फॉलो? सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है? प्लान देना है और प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने के बाद आपको फॉलो अप करना है और फॉलो अप करने के बाद आपको एफआईएम करना है और एफआईएम करने के बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको कोर ट्रेनिंग में आपके लीडरों को लाना है। बात समझ में आ रही है? ये 5 काम आपको करने हैं नए साथियों के साथ। सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है, फिर उसके बाद प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है, एफआईएम करनी है और कोर ट्रेनिंग में लाकर बिठा दो। हर महीने ट्रेनिंग चलता है। आने वाले 1 साल में आपको यहाँ से डायमंडशिप मिल जाएगी बेहतरीन तरीके से। और इस कैसे मिलेगी आइए मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, दमदार काम करने के लिए दमदार कोर लीडर होना चाहिए। अगर दमदार कोर लीडर नहीं है तो मजा नहीं आएगा दोस्तों। तो दमदार काम करने के लिए दमदार कोर लीडर होने चाहिए। लोगों की भर्ती तो हो रही है क्या, लेकिन वो क्या लीडर बन पा रहे हो? आपकी टीम में कई लीडर हैं जो रोज ज्वाइन करते हैं, पर क्या वो जूम सेशन में आते हैं? नहीं। क्या वो ब्रॉन्ज बन रहे हैं? नहीं।
कारण क्या है कि हम लोग उनकी भर्ती तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें हम कोर ट्रेनिंग नहीं दिलवा रहे हैं। अगर कोर ट्रेनिंग दिलवा देंगे तो दमदार कोर लीडर बन जाएंगे। अगर हम हर महीने कोर ट्रेनिंग करें तो क्या हो सकता है, आइए जानते हैं दोस्तों। हमें मिलकर टीम में लाखों कमांडो बनाने हैं। और अगर आप 10 स्टेप ऑफ कोर जानना चाहते हैं तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी कि 10 कॉल आपको डेली करना है, 3 प्लान डेली दिखाना है, रोजाना आपको ट्रेनिंग मीटिंग में खुद भी आना है और टीम को लाना है, हमेशा अपनी टेस्टिमोनियल के लिए तैयार रहना है और कंडक्ट FIM मीटिंग आपको करनी है। और साथ ही साथ रीड रिकमेंड बुक्स, डेली आपको आधे घंटे वीडियो और बुक्स देखनी है जो प्रमोशनल होती है। और एक टीम प्लेयर आपको बनना है। अगर आप ये टीम प्लेयर बन गए तो आप अपनी टीम को बेहतर तरीके से प्ले कर पाओगे। और अटेंड ऑल मीटिंग एंड फंक्शन में आपको रहना है, अपनी टीम को रखना है। और कीप ऑल प्रमोशनल मटेरियल्स, बुक्स, फोल्डर, साइन अप फॉर्म, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और तो और 100% आप यूजर भी होने चाहिए। ये 10 स्टेप है कोर के। अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे, लिख लो, अपने जो बेडरूम है उसमें चिपका देना और कहीं ना कहीं इनको डेली आपको फॉलो करना है। अगर आप ये 10 ही काम डेली करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स एक बेहतरीन कोर लीडर आप बन जाएंगे। अगर आप लगातार लोगों को कोर बना सकते हैं तो आप 1 साल में डायमंड बन सकते हैं। 1 साल, केवल 1 साल। 1 महीने में अगर आप 5 सेल भेजते हैं और अगर उसी महीने आपको कोर ट्रेनिंग दे दी जाए, अगर मान लो 5 लोगों को आपने ज्वाइन कराया और 5 लोगों को अगर कोर ट्रेनिंग दे दी जाए तो क्या हो सकता है, देखिए दूसरे महीने में ये 5 लोग अगर 2-2 लोगों को कोर ट्रेनिंग बना देते हैं तो 10 लोगों नए कोर बन जाएंगे। इसी तरह तीसरे महीने में 20 कोर, चौथे महीने में 40 कोर, 5वें महीने में 80 कोर, छठे महीने में 160 कोर और 7वें महीने में 320 कोर, 8वें महीने में 640 कोर, 9वें महीने में 1280 कोर और 10वें महीने में 2560 कोर, 11वें महीने में 5120 कोर और 12वें महीने में 10,240 कोर। डायमंड बनने के लिए कितना आईडी चाहिए सर लेवल 5 में? हेलो, 9,375 सर। यहाँ कितने कोर बन रहे हैं आपके? अरे ये लीडर है सब। यस सर, अगर यस सर। ऐसा अगर ऐसा हो जाए तो दुनिया बदल सकते हो आप, चॉपर खरीद सकते हो आप, मतलब हर सपना आपका पूरा हो सकता है अगर आप इसको फॉलो करें। 1 महीने में केवल 5 लोगों को कोर ट्रेनिंग दीजिए, उसके बाद इसी तरह से सिस्टम को अगर हमने फॉलो किया 12 महीने में तो 10,240 कोर हम यहां से बना सकते हैं। और कहते भी हैं इफ यू वांट मोर यू हैव बिकम ए कोर। अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि कोर बनने के बाद ही आपकी जिंदगी बदलेगी और जबरदस्त तरीके से आप इस ट्रेनिंग सेशन को लेकर डायमंड बन सकते हैं। गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच ऑल टीम पार्टनर्स। और ये ट्रेनिंग आपको कैसी लगी, बेहतरीन, या किस तरह से आप अब टीम को कोर बना पाएंगे, आप लोगों से सुनूंगा आप ही की जुबानी फीडबैक सेशन में। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। में हम इनवाइट करना चाहेंगे दमदार लीडर को, जो कोर लीडर हमारे बीच में है, दमदार कोर लीडर को ज्वाइन कराना चाहेंगे जो आपके बीच में आकर, आपके समक्ष आकर आप लोगों से फीडबैक लेंगे और जानेंगे कि वाकई ये कोर ट्रेनिंग आपके जीवन में क्या महत्व रखती है और कैसी काम करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बीच में बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर्स यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जबरदस्त तरीके से आ भी चुके हैं। और मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडर सम्मानीय विनय जॉन सर को। सर आप आए और सेशन को फीडबैक सेशन में जरूर कन्वर्ट करें अगर आप ड्यूटी पे नहीं है तो। सम्मानीय विनय जॉन सर, अगर आप ड्यूटी पे नहीं है तो। हमारे बीच में बहुत ही एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर सम्मानीय रमन राज सर भी यहाँ पर मौजूद हैं। मोस्ट वेलकम है सम्मानीय सर, आइए सर और सेशन को फीडबैक सेशन में जरूर कन्वर्ट कीजिए। गोल्ड डायरेक्टर, अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय रमन राज सर। सर मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जबरदस्त तरीके से आ रही है सर, थोड़ा सा धीमे आ रही है। ओके सर, अब आ रही है सर? यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना बेहतरीन ट्रेनिंग दिया और बेहतरीन तरीके से आपने वो ट्रेनिंग का जो लास्ट पार्ट था आपने बेहतरीन तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया और बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानी सर इसके लिए। और दोस्तों मैं आप सभी से मिलना भी चाहूँगा। माई सेल्फ मिस्टर अमरराज फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ और इस बिजनेस के अंदर गोल्ड रैंक अचीवर हूँ, प्लेटिनम रैंक पे काम कर रहा हूँ। अपलाइन की बात करें तो हमारे सम्मानीय मिस्टर राजकुमार सर जो लखनऊ के ही धरती से हैं, अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर हैं। और सुपर डुपर अपलाइन की बात करें तो सम्मानीय मिस्टर सुरेंद्र कुमार चांदना सर जो अपकमिंग डायमंड है।
सर के सानिध्य में ही इस बिजनेस को 19 महीने से सीख रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। और सीखते सीखते आप लोगों के बीच में गोल्ड रैंक हासिल किया और प्लेटिनम रैंक भी कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें फीडबैक सेशन के लिए इनवाइट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल के आनंद गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों, आज की मीटिंग कैसी लगी? बेहतरीन तरीके से शानदार, जरूर हम फीडबैक लेंगे। और उसके साथ साथ सर ने जो आज गुड न्यूज़ दी है कल के सेमिनार वाली, दोस्तों वाकई बता रहे हैं, दिल बिल्कुल खुशी से झूमा जा रहा है कि वाकई अब हम लोगों को इस यूटेक के अंदर और कामयाब होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। उसके साथ साथ इनकम, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है इनकम, क्योंकि समानी सर बताते हैं मोटिवेशन पेट्रोल की तरह होता है, उड़ जाता है, लेकिन इनकम जब आती है ना तो मोटिवेशन अंदर से आता है। कहाँ से? अंदर से आता है, दिल से आता है। और जब वही इनकम हम अपने परिवार को, मम्मी पापा को या भाई बहन को या अपनी वाइफ को दिखाते हैं या बेटे बच्चों को दिखाते हैं कि ये देखो मैंने ये अर्निंग की है यहाँ से, तो दोस्तों वो जो पॉजिटिव माहौल होता है ना, तो उसमें वो आशाएं जुड़ी होती हैं, वो दुआएं जुड़ी होती हैं, और वो आशीर्वाद जुड़ा होता है जो हमारे बिजनेस को ग्रो करने का बेहतरीन तरीके से बिल्कुल डीएपी का काम करता है, डेली एक्शन प्लान जिसको बोलते हैं। लेकिन मैं डीएपी उसकी बात करूंगा जो खेतों में डाली जाती है, उसका काम करता है माय डियर फ्रेंड। और उसके द्वारा ऐसी पोटाश मिलती है जो हमारी शाखाएं इतनी खिल जाती हैं, निकल जाती हैं, और उनमें जो बीज अंकुरण होता है, यानी कि नए लोग जो आते हैं हमारे परिवार में, वो बेहतरीन तरीके से ग्रो करते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आज का जो आपने प्लान प्रोजेक्ट, आपने जो आज का बिजनेस दिया हम लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से। और मैं फीडबैक भी लेना चाहूंगा, हमारे बीच में बहुत ही बेहतरीन तरीके के डायनेमिक पर्सन है ब्रांड डायरेक्टर सम्मानीय राजेश कुमार त्रिपाठी सर। और मैंने सर आपको अनम्यूट का टॉपअप भेज दिया, जरूर फीडबैक करें। आज की ट्रेनिंग सेशन कैसी लगी आपको? सम्मानीय राजेश कुमार त्रिपाठी सर। थैंक यू सो मच। इस जो वेबिनार में आपने बोलने का मौका दिया, आपको तहे दिल से नमस्कार। और सभी यूटेक साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं यूपी वाराणसी से, और इस बिजनेस को पुणे महाराष्ट्र से सीखते सीखते कर रहा हूँ। मेरे सुपर डुपर अपलाइन जबर सिंह सर हैं जो कमिंग गोल्ड हैं, उन्हें तहे दिल से नमस्कार। और आज कोर का ट्रेनिंग देने के लिए चंदना सर को तहे दिल से नमस्कार।